जय हिंद। चलिए बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है एटम, मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक आयंस एंड मॉलिक्यूलर आयंस। दैट मीन्स एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटॉमिक आयन क्या है और मॉलिक्यूलर आयन क्या है। तो चलिए इसे बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि ये एटम होता क्या है, एटम होता क्या है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन ठीक एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका एटम है यह किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या है, एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, यानी किसी भी मैटर का सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है। या वह सबसे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, एटम यानी परमाणु होती हैं। इसी एटम को हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु। क्या कहते हैं, परमाणु। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एटम जो है किस प्रकार से देखा जा सकता है, तो देखिए एटम को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फर्दर बात करें इस क्लासरूम में कि एटम कैसे हम समझेंगे, तो मान लीजिए कि एक हमारा जो है कोई ऑब्जेक्ट है जो इतना बड़ा पहले है, कोई मैटर है, इसको आप ब्रेक करिए। क्या करिए, ब्रेक करिए। जैसे कि हम एक चाक को ब्रेक करके दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए हमारे हाथ में एक चाक है, हम चेक करना चाह रहे हैं कि एटम कैसे मिलता होगा, किस प्रकार से होता होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। पहले ये मैटर है हमारा, ठीक, इसको ब्रेक करिए। ब्रेक कर दिया हमने, ये बड़ा पार्ट है, ये छोटा है, तो बड़ा पार्ट हम हटा देते हैं, रिमूव करते हैं, छोटा देखते हैं। इसको ब्रेक करते हैं खूब छोटा, हमारे हाथ में खूब छोटा सा पार्ट है, शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा या दिख रहा होगा, मे भी हो सकता है ऐसा। सो ये जो पार्ट है, अगर मान लीजिए कि हमारा सबसे छोटा पार्ट यही है, किसी ने कहा नहीं इसको हम फिर डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने इसका दो पार्ट तोड़ दिया ऐसे, इस प्रकार से दिख पा रहा होगा। ठीक, अब मान के चलिए कि हम इसको इससे छोटा नहीं तोड़ सकते, मतलब ये मैटर का सबसे छोटा पार्ट है जिसे हम नहीं ब्रेक कर सकते, तो हम कहेंगे कि यही जो है क्या है, एटम है। क्या है, एटम है। यानी अब कहेंगे कि हमारा एक एटम यह है और एक एटम यह है। समझ में आ गया। फिर बात करें मॉलिक्यूल की कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल जो होता है वह भी छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉल पार्टिकल होता है, लेकिन एटम से बड़ा होता है। जैसे एक एटम मान लीजिए यह है और एक एटम हमारे इस हाथ में है, दोनों को आप ऐसे जोड़ दीजिए तो देखिए बड़ा हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलिमेंट को लेकर कहें, जैसे सोडियम, हम कहते हैं सोडियम है और उसका सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे हम कहते हैं एटम, और उसका सिंबल यहाँ हम लिख दिए Na। ठीक है, अब अगर ऐसे ही बहुत सारे Na आपस में मिल जाएं तो कुछ इस प्रकार से बड़ा दिखाई देगा आपको Na। जैसे इसको हम इस प्रकार दिखाते हैं कि एक छोटा Na है यहाँ पर, और ऐसे बड़ा बड़ा कई सारा हम जोड़ लेते हैं, अपने में आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो दिखाई देगा वो बड़ा सा दिखेगा, उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। मीन्स सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसे हम एटम कहते हैं, जो कि इंडिविजुअल है। तो क्या लिखे हैं, एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। आगे बढ़ा देंगे, आप लिख देंगे विच आर नॉट डिविजिबल, विच आर नॉट डिविजिबल, जो अविभाज्य है, जिसे इससे छोटा नहीं कर सकते। फिर दूसरा क्या है आपका, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर आल्सो स्मॉलर पार्टिकल। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स आर आल्सो स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल, बट इट इज डिविजिबल, इट इज डिविजिबल। मतलब मॉलिक्यूल क्या है, यह भी छोटा पार्टिकल है, क्या है, डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक एटम है हाइड्रोजन का और एक एटम है क्लोरीन का, दोनों मिला दीजिए बन जाएगा
HCl और ये हो गया मॉलिक्यूल। फिर एग्जांपल के तौर पे एक एटम है हाइड्रोजन का, फिर एक एटम है हाइड्रोजन का, दोनों मिला दीजिए बन जाएगा H2 का एक मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से हमारा मान लीजिए फिर कोई एग्जांपल है, जैसे एक ऑक्सीजन का एटम है, दूसरा फिर ऑक्सीजन का है, दोनों जोड़ दीजिए बन जाएगा O2। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सिंगल एटम और इसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। और जो ये जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक, एटम तो हमारा एक ही प्रकार का होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में उन्हें कहा जाता है जो इनर्ट गैसें होती हैं, लेकिन डाई एटॉमिक उसे कहते हैं जिसमें एटम की संख्या दो। जैसे यहाँ देखिए दो एटम है ना, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है, तो इसे कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी प्रकार यहाँ देखें एक हाइड्रोजन मिला है, तो ये जो बना है क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से अगर हम कह दें कि हाइड्रोजन है, ठीक, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, H2O, ये मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें कितने एटम हैं, तो दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के, तो हो गया कितना, क्या, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कितना, ट्राई एटॉमिक। इसी प्रकार से हम अगर कह दें कि हमारा एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो बन जाएगा आपका CO2, ये क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कह दें एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन है, तो जो बनेगा वो बनेगा NH3, और वो क्या है, वो है आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से फास्फोरस ले लीजिए और ले लीजिए 3 क्लोरीन, तो बन जाएगा PCl3, ये क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ देखिए बैलेंस नहीं किया जा रहा है, ना कि रिप्रेजेंटेशन है, तो आप ये ना सोचिएगा कि ये गैस है तो हम मॉलिक्यूल में क्यों नहीं लिखे हैं। हम यहाँ पे आपको ये समझा रहे हैं कि मोनोटॉमिक या ट्राइटॉमिक या डाइटॉमिक या पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। समझ में आ गया चीजें। चलिए अब फाइनली हम समझते हैं कि आयन्स क्या होते हैं। तो देखिए जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, एटम के केस में अगर वह एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है या गेन किया है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जैसे यह सोडियम क्या होता है, मेटल, और हम जानते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। सो अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या दिखाएगा, सोडियम पर प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इस समय इसे हम बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे, आयन। इसी प्रकार क्लोरीन, हमारा क्लोरीन क्या है, हमारा नॉन मेटल है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो क्लोरीन को अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो इस पर आ जाएगा निगेटिव, तो इसे भी कहेंगे आयन। कौन सा आयन, नेगेटिव आयन। सो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास आयन कैसे बनता है, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसे हम कहते हैं आयन। चार्ज कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वह किसी को कोई रुपया दे दे या किसी से रुपये ले ले उधार, तो अगर देगा तो दानी कहलाएगा वह व्यक्ति, और अगर ले लेगा तो उधारी कहलाएगा। वैसे यहाँ पे है, समझ गए आप। यानी एटम क्या किया, एटम ने या तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया या तो एक्सेप्ट किया, और क्या बन गया, आयन। क्या बन गया, आयन। सो ऐसे आयन जो एटम के इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस से बनते हैं उसे कहते हैं एटॉमिक आयन। क्या कहते हैं, एटॉमिक आयन। और ऐसे आयन जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। जैसे NH3 अगर H+ को ले ले, H+ एक एटॉमिक आयन है और यह NH3 इसको एक्सेप्ट कर ले तो बना देगा NH4। क्या बनाएगा, NH4। तो इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे आयन, लेकिन कौन सा, मॉलिक्यूलर। कौन सा आयन बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आयन। भले यह स्टेबल नहीं है लेकिन मॉलिक्यूलर आयन है। इसी प्रकार से CO3 पर 2- ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर आयन है। इसी प्रकार से NO2 पर माइनस, मॉलिक्यूलर आयन है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा फाइनली कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिक आयन क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं। तो चलिए इसे एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे इंडिविजुअल, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता। मॉलिक्यूल स्मॉलर पार्टिकल जिसे छोटा किया जा सकता है। एटम और एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल। जब एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं
एटॉमिक आयन। ठीक, जब एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, गेन करता है, तो आयन बनता है और उसे कहते हैं एटॉमिक आयन। यह दो प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। अगर उस पर प्लस चार्ज है जैसे कि सोडियम, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव आयन, और अगर उस पर निगेटिव चार्ज जैसे कि क्लोरीन, तो कहेंगे निगेटिव आयन। फिर अगर वह आयन मॉलिक्यूल है तो कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।